हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहली बात, तो प्राइम क्या नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि 2, 3, 5, 7, 11 ये होते हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए, जैसे 2, 3, 5, 7 ये होते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर जैसे ये इतने तो याद हो जाएंगे, पर जब जब एक्सटेंड लेवल पे या और बड़े बड़े नंबर जो होते हैं, जैसे 13 आ जाएगा याद आपको, ठीक है, फिर और नंबर हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, पर याद तो हो जाएंगे, पर जो बड़े नंबर होते हैं जो कि एक्सटेंड लेवल पे जाते हैं, उनको कैसे करें? मतलब उनको कैसे याद करें? या आप भूल जाएंगे, क्या पता आप भूल जाएं, तो कैसे याद करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है, कोई भी प्राइम फैक्टर अपने खुद से मल्टीप्लाई हो सके। मतलब टू के टेबल में टू कितनी बार आता है? एक बार। और 1 के टेबल में कितनी बार आएगा? टू, एक बार। तो कहने का मतलब है, जब कोई नंबर खुद के टेबल में या 1 के टेबल में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में या डिविजिबल में आता है, तो उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा ना हो। मतलब 2 1 जा 2, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, मतलब यही दो फैक्टर बन सकते हैं, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं बन सकते। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर की पहचान। तो उस तो इसके साथ हम पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला नंबर है 140। और याद रखिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो भी आप मतलब सॉल्व कर रहे हैं, सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर उठाइए। वो प्राइम नंबर से जब सॉल्व ना हो, तभी आप उसके नेक्स्ट प्रोसीडिंग वाले प्राइम फैक्टर में आप जाइएगा, वरना अदरवाइज़ मत जाइए। अगर इसका क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं या हम कहीं मिस्टेक कर देते हैं, इसी वजह से हमारा क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो जैसे इसमें है 140 का 2 से किया तो 70, 2 से किया फिर 2 से किया, क्योंकि दोबारा से हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, तो 35। फिर अब हम लोग ने 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 हो नहीं सकता, 3 1 जा इधर हो जाता, बाकी इधर क्या होता, पॉइंट में तो आएगा नहीं। तो 5 हो सकता है, इसके बाद 3 के बाद 5 हो सकता है, तो हमने 5 लिया। 5 के बाद क्या हुआ? 7, फिर हमने 7 लिया, तो ऐसी फैक्टर हो गए। ये देखिए, जैसे ये सॉल्व किया, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 2 इंटू 2 की जगह 2 की पावर 2 कर दी, तो ऐसे 156 में भी हमने देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया, फिर उसको डिवाइड किया, फिर उसको किया। अब उसके बाद 2 से ये तो होगा नहीं, तो हमने 3 लिया। अब 3 से 13 हो गया, 13 तो क्लियरली हो रहा है कि 13 से ही हो जाएगा। तो हमारे फिर ऐसा ये हुआ। तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 156, तो हमने सिंप्लीफाई, और इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए 2 की पावर 2 कर दी, इंटू 3 इंटू 13 इक्वल्स टू 3 कर दिए, 156 हो गया आंसर। तो ये होते हैं हमें अपने नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, हम प्राइम फैक्टर में कैसे एक्सप्रेस करें, तो इस तरीके से होता है। और ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया, सबसे छोटे से शुरू कीजिए और कोशिश करिए कि छोटे से कैसे भी हो। जैसे आप क्या कहते हैं, आप ज़्यादातर कैसे करेंगे? 140 को आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लीजिए, जैसे 2 7 जा 14, फिर 0 इधर जाएगा, 0 इधर आ गया, अब ये कट गया, तो 70 आ गया। ये मतलब ये हो गया, जब यहाँ पूरा नंबर आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो समझिए ये आपका प्राइम नंबर है। नहीं तो फिर आपको एक नंबर और बढ़ाना चाहिए, जैसे 3 या 5 या 7 ऐसे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो और क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की फिर कुछ पता कल बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और
कमेंट में बताइएगा कैसे आपको लगा सही वीडियो।